हम लोग जिस तरह से हकर को उच्छेद किया जाता है, उठाया जा रहा है, उसी के खिलाफ में जो हकर एक आंदोलन किया था अगला हफ्ता में, उस पर आरपीएफ के जवानों ने जबरदस्त हमला किया, बहुत पिटाई किया, किसी को सर फट गया, किसी को हाथ टूट गया। उसके विरोध में आज हम लोग 16 यूनियन जो है, 16 यूनियन जो है, उसके विरोध में हम आज डेपुटेशन देने आए हैं। হঠাৎই আরপিএফ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদেরকে মারধর শুরু করে এবং তাদেরকে আটক করে এবং ভেতরে নিয়ে গিয়ে আমাদের সহযোদ্ধাদের উপরে এতটাই বর্বরচিত আক্রমণ করে যে কারো মাথা ফেটে যায়, তাদেরকে ভেতরে নেকেট করে নিয়ে মারে। मोदी अमित शाह चोर है, ये स्लोगन सुनने में तो अजीब सा लगता है, लेकिन आजकल बंगाल में सुनना आम बात हो गई है। ये मैं बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज जय बांग्ला के बैनर तले एक मिছিল का आयोजन किया गया था, जो डीएम, जो हावड़ा का जो डीआरएम ऑफिस है, उसको घेराव किया गया था अपनी मांगों को लेके। और मांग भी क्या था वो भी हम आपको बताते हैं। मांग ऐसा था कि हॉकरों का कहना था, और जय बांग्ला जातीय बांग्ला सम्मेलन जो जय बांग्ला जिसको बोलते हैं, उन लोगों का कहना था कि हॉकर के ऊपर आरपीएफ की जो टीम है, आरपीएफ जो है, पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स जो है, वो बहुत अत्याचार करती है। किस टाइप का अत्याचार करती है? तो उन लोगों को रेलवे में स्टेशन पर और रेलवे के अंदर सामान बेचने नहीं देती है, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत असुविधा होता है, और असुविधा के साथ साथ उनको ऊपर फाइन किया जाता है। और जो हॉकर थे वो जिस सेक्शन का उपयोग कर रहे थे कि हम लोग को 144 के अंदर में 144 धारा के अंडर हम लोगों के ऊपर फाइन किया जाता है, और 200 रुपया से लेके 1000 रुपया तक फाइन किया जाता है, और हम लोग को सामान को जब्त कर लिया जाता है। इसको लेके रेलवे के तरफ से वैसे भी तो पहले बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं कि कोई भी बाहर का या ऑथोराइज जो वेंडर है, उसको अलावा रेलवे के अंदर कोई भी सामान नहीं बेच सकता। तीर्थयात्रियों को बहुत असुविधा होती है। हो सकता है रेलवे के प्रोटेक्शन के तौर पर ऐसा चीज इस्तेमाल होता है, अभी भी होते आया हुआ है कि रेलवे परिसर के अंदर लाइसेंस जो वेंडर है सिर्फ वही बेच सकते हैं, बाकी किसी के अलाउ नहीं है। लेकिन बाहर से जो लोग हैं, बाहर के जो वेंडर है, जो जय बांग्ला बैनर के नीचे या जय बांग्ला बैनर के तले जो लोग अभी ये सब हॉकर का जो सामान है, हॉकरी का जो सामान है, वो लोग स्टेशन के परिसर के अंदर और ट्रेन के अंदर जो बेचते हैं, ये उन लोगों के ऊपर आरपीएफ ने बर्बरता पूर्वक शायद कभी किया होगा, उन्होंने ऐसा आरोप लगा। और इसी को लेके आज जय बांग्ला का सम्मेलन, आज जितने भी हॉकर थे हावड़ा डिवीजन के, सबने एक साथ मिल के हावड़ा का जो डीआरएम ऑफिस है उसका घेराव किया। घेराव करने के साथ साथ जय बांग्ला का नारा, और अपने ऊपर जितने उन्होंने जुल्म किए हैं, आरपीएफ के द्वारा जो जुल्म किया गया है, उसको एक एक कहानी उन्होंने मन से कही। इसके साथ लगभग हमने जब उनसे बात की कि आखिर आप लोगों का प्रमुख मुद्दा क्या है, और ये मुद्दा डीआरएम के पास देने से आप लोगों का क्या होने वाला है, अभी तक आप लोगों का जो मेरा विभिन्न प्रश्न था, वो प्रश्न बहुत ही अजीब था, वो मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूं। मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि आप लोग अभी जो ये समस्त जितने भी आप लोगों के साथ हॉकर लोग आए हुए हैं, जितने भी ट्रेड यूनियन के लोग आए हुए हैं, ये सबका क्या एक ही मकसद है कि जैसे भी हो हावड़ा स्टेशन पर या हावड़ा से छोड़ने वाली जितने भी ट्रेनें हैं, उन सबके अंदर आप लोगों को सामान बेचने की अनुमति दी जाए, ऐसा आप लोगों का डिमांड है, जो जिसका आप लोग एक ज्ञापन लेके आप लोग डीआरएम ऑफिस के आए हुए हैं, और डीआरएम ऑफिस के सामने आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सिर्फ यही मुद्दा नहीं है, मोदी जी ने रेल बेच दिया, अमित शाह ने बीएसएनएल बेच दिया। मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं था जिसके वजह से केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने आरोपी की झड़ी नहीं लगाई हो। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो उन लोगों की बातों से एक ही चीज लग रहा था कि मोदी सरकार ने सब चीज बेच दिया। ठीक हावड़ा डिविजनल रेलवे मैनेजर के ऑफिस के सामने आंदोलन चल रहा था, हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे, और इसके साथ जो आरपीएफ के जवान थे वो भी मुस्तैदी के साथ खड़े थे, क्योंकि वहां पर डीआरएम ऑफिस का घेराव था, इसीलिए वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ पूरा बंदोबस्त किया गया था, ताकि कोई भी ऐसा जो प्रदर्शनी है, जो आंदोलनकारी है, वो डीआरएम ऑफिस में नहीं जा सके। इसको लेकर लगातार डीआरएम ऑफिस के सामने घेराव किया जा रहा था, और मन से बार बार बोला जा रहा था कि हमें अपना अधिकार चाहिए। जो जब से रेल का गठन हुआ है, जब से रेलवे भारत में चलती है, तब से ये हॉकर लोग ट्रेन में हॉकरी का काम करते हैं, अपना सामान बेचते हैं। लेकिन अभी जब से मोदी सरकार आई है,
तब से इन लोगों का सामान बेचना बंद हो गया है। रेलवे की तरफ से बार बार नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि आप जैसे भी हो इस रेलवे परिसर को खाली कीजिए, अवैध रूप से आप लोग सामान नहीं बेच सकते हैं, या रेलवे परिसर के पास स्टेशन के बाहर जो आप लोग वेंडर लगाए हुए हैं उसको आप लोग हटाइए। इस चीज को लेके रेलवे की तरफ से बार बार नोटिस दिया गया है, लेकिन वो लोग हटते नहीं हैं और हटने के बजाय यहाँ पर आके आंदोलन करने लगते हैं डीआरएम ऑफिस के पास। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब से रेल चल रहा है तब से आप लोग हॉकरी का यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन ये बात आप लोगों के पास यानी कि जय बांग्ला सम्मेलन के तहत जितने भी संगठन आ रहे हैं, लगभग जब मैंने उन लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि लगभग 16 ऐसे ट्रेड यूनियन संगठन है जो हमारे साथ है और वो मिल के सरकार के फैसले के खिलाफ हमारे साथ आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये डीआरएम ऑफिस के सामने आंदोलन करने से क्या हासिल लेने वाला है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको इसके एक खबर दिखाई थी जो 2 महीना पहले भी एक ऐसा यहाँ पर आंदोलन किया गया था, डीआरएम ऑफिस का घेराव किया गया था और ठीक जय बांग्ला बैनर तले ये लोग आए हुए थे और यहाँ पर डीआरएम ऑफिस का घेराव करने आए थे, अपना ज्ञापन देने के लिए आए थे। और इसको लेके जहां तक मैं अभी बता रहा हूं कि लगभग 3 आंदोलन हो चुके हैं हावड़ा परिसर के अंदर, हावड़ा डीआरएम ऑफिस के सामने, लेकिन अभी तक इसका फैसला इन लोगों के फेवर में नहीं आ पाया है या इन लोगों को अनुमति नहीं मिली है कि आप लोग ट्रेन परिसर के अंदर जाइए, सामान बेचिए, या ट्रेन के बाहर जो आप लोग वेंडर लगाए हुए हैं उसमें जाकर सामान बेच सकते हैं। ऐसा इन लोगों को कुछ भी ऐसा लिखित आश्वासन नहीं मिला है और न कुछ किया गया है। हालांकि अब सवाल उठता है कि ये इसमें जितने भी प्रदर्शनकारी थे, जितने भी आंदोलनकारी थे, उसमें कुछ हॉकर थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सिर्फ यही मसला नहीं है, हमारे सामने जो हमारे सामानों को जब्त कर लिया जाता है, परसों ही हमारे साथ मारपीट की गई, मारपीट के साथ साथ हमारे सामानों को जब्त किया गया और उस पर 144 रेलवे एक्ट धारा के अनुसार हमारे ऊपर केस किया गया है, जिसका पेनाल्टी 200 से लेकर 1000 रुपया आरपीएफ वसूलते हैं और जबरदस्ती हमारे साथ करते हैं। ये भी इन मुद्दों में ये सब्जेक्ट भी इसमें शामिल था। अब सवाल उठता है कि ये तीसरा बार आंदोलन डीआरएम ऑफिस के सामने हुआ, अभी तक क्या मिला? कुल मिलाकर देखा जाए तो सिवाय डीआरएम को ज्ञापन के अलावा अभी तक इन हॉकरों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में हासिल होगा कि नहीं होगा ये तो ईस्टर्न रेलवे का ऑफिस बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से रेलवे परिसर के अंदर, स्टेशन के बाहर रेलवे मंत्रालय द्वारा या रेलवे के द्वारा जिस हिसाब से नोटिस इन लोगों को दिया जा रहा है कि आप जितना जल्दी हो सके इसको आप खाली कीजिए, वरना यहाँ पर भी वही यूपी वाला बुलडोजर बाबा की तरह आप लोगों का जीओपी वेंडर आप लोग बाहर बना के रखे हैं, उन लोगों को हटा दिया जाएगा। और इसको लेके जब भी ये मामला एक नोटिस दिया जाता है, जब भी ये मामला संज्ञान में आता है, तब पूरा जय बांग्ला के तहत जितने भी हॉकर है सभी लोग हावड़ा स्टेशन पर डीआरएम का घेराव करने के लिए चले जाते हैं। अब हम आपको जब इन लोगों हॉकर से जो लोग मंच पर मौजूद थे उन लोगों से हमने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन लोगों का मोटिव क्या था, हम आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। लेकिन बहुत सालों से हो रहा था तो लड़ाई जो था मतलब कोई सहयोग नहीं था, कोई लड़ नहीं रहा था। लेकिन इस बार जो है जो हुआ है, जो लाठीचार्ज हुआ है, इसलिए अभी तो 16 है, हो सकता है कि 26 हो जाए। और भी तो यूनियन के लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, जो मजदूर को या हाकरों का फेवर में लड़ते हैं, तो यूनियन के काम ही है लड़ना। तो उस वक्त में कोई साथ में नहीं होगा या कोई साथ में नहीं था, जैसे हम लोग भी उस वक्त साथ में नहीं थे। बहुत दिन से जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से जो है हाकरों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन इस बार जो हुआ है, जो लाठीचार्ज हुआ है, वो लाठीचार्ज देखने का बाद जो लड़ाकू यूनियन है वो आस्ते आस्ते अभी तो 16 हुआ है, इसके बाद जो है 26 यूनियन जो है हो सकता है कि आस्ते आस्ते आ जाए और ये लड़ाई मजबूत होगा। इसका जवाब देना होगा, जैसे डिस्क्रिप्शन में है जो लोग लाठीचार्ज किए हैं उसको डिस्चार्ज करो, उसको बर्खास्त करो, ये सब दिया मेरे को। और जो हकरों का जो हक है, अधिकार है, कोई अधिकार के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। माने हाकर जो है, हाकर अपना जो जीविका चला रहा है, रोजी रोटी चला रहा है, तो रेलवे इन लोगों को उठा के फेंक रहा है, वो बैठने नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों का जो है नौकरी नहीं है, वो लोग किसी तरह से अपना बाल बच्चा को कुछ बेच करके चला रहे हैं, तो उन लोगों को उठाया ना जाए। और हक्कर जो है हमारे साथ में है, बहुत से हक्कर जो है, हक्कर यूनियन भी है, हक्कर लोग हमारे साथ में आए हुए हैं। हाँ, यही तो मेन मसला है, हक्कर स्टेशन के अंदर ढुकने नहीं दे रहा है, या फुटपाथ पर जो लोग हक्कर काम करते हैं उनको भी नहीं बैठने दे रहा है, तो कहाँ जाएंगे? यही तो बात है। आखिर वो जय बांग्ला करके क्या अपराध कर रहे हैं? यहाँ पर
और अभी 16 संगठन का जो लोग है जो आए हुए हैं, जैसे हम TUCI से हैं, TUCI है, AITUCC है, AITU है, IPTU है, वगैरह वगैरह, मतलब 16 यूनियन इसके साथ में। देखिए DRS के पास तो हम कभी गए नहीं हैं, और आज जो लोग गए हैं तो आने का बाद खुलासा होगा कि क्या वो बोल रहे हैं। डिप्यूटेशन देने जो लोग गए हैं, 4-5 आदमी गए हैं, तो आने का बाद ही डिसीजन होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। इसके बाद आगे की लड़ाई जो है हम लोग तय करेंगे कि किस ढंग से लड़ना होगा। इसलिए गए हैं, लेकिन चूंकि वो बांग्ला में था तो हम पूरा उसको पढ़ नहीं सके। हमारा साइन उसमें है, हमने वहाँ साइन किया है, लेकिन मैंने क्या क्या उनका डिमांड है ये चीज हम पढ़ने नहीं सके, और समय नहीं था कि हम जो है उसको विस्तार से समझ सके। सुनना होगा। अगर DRM बात नहीं सुनता है तो हो सकता है कि लड़ाई हमारा, माने बता नहीं सकते हैं कहाँ तक जाएगा, हमारा लड़ाई और आगे जाएगा। जब तक DRM हमारा बात नहीं सुनता है तो हम तो चुप नहीं बैठेंगे। और जैसे कि बताए हैं, आज 16 यूनियन है, कल 26 यूनियन हो सकता है, तो ये लड़ाई जो है थमने वाली नहीं है। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगा ये हम बता नहीं सकते। जी जी, जब तक ये आंकड़ों का जब तक डिमांड जो है नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग लड़ाई से पीछे नहीं होंगे। মহিলা সহযোদ্ধাকে ওরা আটক করে এবং পুরুষ RPF তার খাইগুলোতে মেরে লাল করে দিয়েছে, আর আমাদের হিমাদ্রিকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এইভাবে যে আক্রমণ করেছে নিরীহ হকারদের ওপর, এবং তাদের যে 50,000 টাকার মাল আটক করে রেখেছে এখনো তাদের দেয়নি, তারই প্রতিবাদে আমরা আজকে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে জাতীয় বাংলা সম্মেলন আজকে প্রতিবাদে এখানে এসেছি। এখনো পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে 10টারও বেশি সংগঠন একসাথে আমরা হয়েছি এবং এই আন্দোলন চলবে। তার একটাই কারণ, আপনারা জানেন যে কলকাতায় সব থেকে বড় উৎসব হচ্ছে দুর্গা উৎসব, আর এই শারদ উৎসবে হকারদের হকারি করতে না দেওয়া মানে পুজোতে তাদের পেটে লাথি মারা। আর এই হকার আজকে দীর্ঘদিন ধরে তারা পুজোর সামনে তারা আনন্দ করতে পারছে না, তারা খেতে পারছে না। আজকে এই ফ্যাসিস্ট সরকার, আজকে এই এক নায়কতন্ত্র সরকার আজকে গরিব মানুষকে খেতে দিতে পারছে না, অথচ এই গরিব মানুষের পেটে কি করে লাথি মারতে পারে, কি করে একের পর এক সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করতে পারে, আজকে সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছে এই মোদির সরকার। এবং এই মোদির সরকার, আমি বলবো, এ হচ্ছে একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। সরকারি সম্পত্তি কিন্তু কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয়। আমরা দেখেছি স্বাধীন ভারতে একের পর এক এসেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং তারা কিছুদিন পর চলে গেছে, কিন্তু এই যে প্রধানমন্ত্রী তিনি বলছেন আর করছেন আর, তিনি কিন্তু কখনো সরকারি সম্পত্তি ভেবে বেচে দিতে পারেন না। তিনি রেলকে যে বেচে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন এবং রেলের পার্শ্ববর্তী বস্তিকে আপনারা জানেন 7 দিন নোটিশে তাদের তুলে দেওয়া হচ্ছে। যে লোকগুলো আজকে 50 বছর ধরে আছে তাদের 7 দিন নোটিশ দিয়ে তাদের ঘরগুলোকে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিচ্ছে। তাদের পুনর্বাসনের কোনো পরিকল্পনা নেই। হকারদের আইনি স্বীকৃতি তারা দিতে পারে না, তারা সরকারের কাজ করতে দিতে পারে না, খেতে দিতে পারে না, অথচ তারা হকারি বন্ধ করতে পারে গরিব হকারদের। তাই আমার কাছে একটাই নিবেদন যে তারা যেন হকারকে কেন্দ্রীয় সরকার আইনি স্বীকৃতিটা প্রদান করে, এবং তারা যখন বস্তিগুলো ভাঙবে তারা যেন তাদের পুনর্বাসনের একটা ব্যবস্থা করে। এটাই আমার বলার। DRM ভয় পেয়েছে, কারণ এর আগে আমরা এখানে DRM এর কর্মসূচি নিয়েছি, ঘেরাও করেছি। তারা ভেবেছিল যে লাঠি পেটা করে হকারদের মুখ বন্ধ করবে, কিন্তু তারা ভুলে গেছে যে ভারতের স্বাধীনতা দিয়েছিল বাঙালিরা। আজকে বাঙালির রক্তে বইছে বিপ্লবের রক্ত, তাই বাঙালি হকাররা ভয় পায় না, বাঙালিরা ভয় পেতে পারে না। তাই একটা কথা আপনারা জানেন, হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে, ইন্ডিয়া থিংস টুমরো। এটা কিন্তু এখান থেকেই তৈরি হয়, এটা কিন্তু বিপ্লবীদের ঘাঁটি। তাই DRM কে কিন্তু বুঝতে হবে যে তিনি কোথায় আন্দোলনটা হয়েছে, এবং আমি আশাবাদী যে DRM পিছু হটতে বাধ্য হবে। এটা নিয়ে তৃতীয়বার আসলে আপনাদের তো একটাই কথা বলছি যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বানিয়ে ফেলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার নিজেকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বানিয়ে ফেলেছে। আপনারা দেখছেন না গ্যাসের দাম বেড়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না আজকে বাজারে সবজির দাম কত বেশি, আপনারা দেখছেন না যে ও তো আদানির দালাল, ও তো আদানি আম্বানির দালাল, ও তো কর্পোরেটের দালাল। তো ওই যেখানে আজকে সব থেকে বড় ফ্যাসিস্ট আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার। তা কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা আবেদন রাখছি, এখন কেন্দ্রীয় সরকার যা বলবে DRM কে তাকে মেনে নিতে হবে। তো সরকারের তো আপনারা দেখছেন যাই
আইএনটিসি এসছে, রাজ্য সরকারের সংগঠন আইএনটিসি এসছে, তারা তো সবাই এসছে। আর রাজ্য সরকার তো নিজে, এই যে ইন্ডিয়া জোট গঠিত হয়েছে, ইন্ডিয়া জোট তো আমাদের এই ফ্যাসিস্ট সরকারের এগেইনস্টে গঠিত হয়েছে। ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে কারা আছে? কংগ্রেস আছে। ইন্ডিয়া জোটে কারা আছে? টিএমসি আছে। আপনারা দেখেছেন আমাদের হকার ইউনিয়ন, সেখানেও কিন্তু আমরা পেয়েছি আরএসপি কে, আমরা পেয়েছি বামফ্রন্টকে, আমরা পেয়েছি এআইটিইউসি কে, আমরা পেয়েছি আইএনটিটিইউসি কে, আমরা পেয়েছি সিটু কে। আমরা সব একসাথে লড়ছি, এই লড়াইটা আমাদের লড়তে হবে একসাথে। সংসদে তোলা হচ্ছে না, এটা বড় কথা, সংসদে তুলছে। আপনারা দেখেছেন যে মোদী সরকার একের পর এক জনবিরোধী বিল আনছে। এই কিছুদিন আগে আনছে দ্বন্দ্ব সংহিতা। এরা যখন বিলগুলো আনছে, এরা কি বিরোধীদের জানাচ্ছে? এরা একটার পর একটা বিল কিন্তু পাস করে দিচ্ছে। এরা কি সংসদে কারো কথা শোনে? এই যে মণিপুর নিয়ে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, আজকে দেখেছেন কি কোন বিরোধীকে কথা বলতে দিয়েছে? এটা এক নায়কতন্ত্র হচ্ছে। বারবার বলছি যে মোদী এক নায়কতন্ত্র চালাচ্ছে। এরা তো বিরোধীদের কোনো কথাই শুনছে না। আজকে শুনুন 1853 সালে রেল তৈরি হচ্ছে এবং সেদিন থেকে হকাররা হকারি করছে। সেদিন থেকে যদি হকাররা হকারি করে আজকে পর্যন্ত, দিন পর্যন্ত, আজকে যদি হকার হকারি করে তাকে 144 ধারা কেস দেওয়া হয়। তাহলে এতদিন ধরে কেন এটা হলো না? অনেক সরকার তো এলো, অনেক সরকার তো গেল, তাই